हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, आपका एग्ज़ाम पास में आ रहा है एसपीयू मंडी का। तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। द ऑटोफिल फीचर है ना, ये फीचर किसका? हमारा एम एस एक्सेल का फीचर है ये सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है उन्होंने, एक्सटेंड अ सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ डाटा। इसमें क्या कहते हैं हम, सीरीज ऑफ डाटा मान लो 1 2 3 4 ऐसे करके एंटर कर सकते हैं। थर्ड लिखा है ऑटोमेटिकली ऐड रेंज ऑफ सेल्स वैल्यू, है ना। अब इनमें क्या कर सकते हैं हम, इन मान लो ये रेंज आ गई, इनकी जो वैल्यूज को इनको हम प्लस भी कर सकते हैं। थर्ड इन्होंने बोला है कि अप्लाइज अ बॉर्डर अराउंड द सिलेक्टेड सेल्स, कि हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं जो हमारे सिलेक्टेड सेल्स होंगे उनके आसपास। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम फीचर हमें कहाँ मिल जाते हैं? ऑटोफिल के अंदर। तो यहाँ पे सिंपली जो हमारा आंसर आएगा हमारे पास, ऑल ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज विल एक्सेल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट। यहाँ पे बोला है हमारे पास चार फॉर्मूलाज दे रखे हैं, इनमें से एक्सेल कौन से फॉर्मूला को कैलकुलेट नहीं कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन आ गया इक्वल टू सम सेल्स माइनस ए थ्री, है ना। यहाँ पे बोला है कि सम के अंदर क्या किया इसने, सेल्स माइनस ए थ्री। पर सम के अंदर एक्चुअल में इसको क्या चाहिए था, रेंज चाहिए थी, है ना। तो यहाँ पे क्या इसकी रेंज नहीं है, तो यही क्या होगा, इनवैलिड फॉर्मूला आ जाएगा। तो एक्सेल इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, मैं ऑप्शन फर्स्ट। बाकी सही में क्या देखा, जैसे रेंज दे रखी है, मान लो A1 सेल से लेके उसने रेंज दे रखी है A5 तक। मान लो इस ये सेल्स आ गई A1 2 3 4 5। अब इनका सिंपली क्या करना है, सम करना है ना। तो हमें इसमें क्या देनी पड़ती है, रेंज पास करनी पड़ती है। पर यहाँ पे इसने रेंज पास नहीं की है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वही क्या है, इनकरेक्ट है, और यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स इज द बूटस्ट्रैपिंग प्रोसेस। अब बूटस्ट्रैपिंग प्रोसेस कब चलती है, जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है कहाँ पे, मेन मेमोरी से, है ना। हमें पता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे पड़ा था, हमारा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, है ना। जब सेकेंडरी मेमोरी से हमारी जब मेन मेमोरी के अंदर जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, तो उस टाइम पे जो एक तरह प्रोग्राम चलता है उसको हम बोलते हैं बूटस्ट्रैप, है ना। बूटस्ट्रैप जब एक उसकी जो बूटस्ट्रैप के अंदर प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। तो बूटस्ट्रैपिंग क्या क्या हो गई, एक प्रोग्राम ही होगा बूटस्ट्रैप को जो एक्चुअल में क्या होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है ना। तो सिंपल बोलने का मतलब है, जब हमारे सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम उठकर आएगा मेन मेमोरी में, क्योंकि हमें पता है सारा का सारा काम कहाँ होता है, हमारा मेन मेमोरी के अंदर, है ना। तो ये बोला कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम उठकर आएगा कहाँ से, हमारे सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के टाइम, तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे उसमें, उस टाइम पे क्या होती है, एग्जीक्यूशन होती है, फेचिंग होती है, या फिर बूटिंग होती है। तो सिंपली हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बूटिंग बोलते हैं, है ना। कि जब भी क्या होता है, हमारा सिस्टम डायरेक्टली किसके बोलने का मतलब क्या है, हम जब सिस्टम हमारा ऑन होता है ना, तो उस टाइम पे क्या होती है, वो बूटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इथरनेट टोकन रिंग एंड टोकन बस। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है इसने क्या दे रखे हैं हमारे पास, तीन टाइप्स ऑफ वो दे रखे हैं, नेटवर्क दे रखे हैं। यहाँ पे बोला है कि ये किसके अंदर आते हैं, लैन के अंदर आते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आते हैं, कम्युनिकेशन चैनल के अंदर आते हैं, फिर फिजिकल मीडियम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इथरनेट हो गया, टोकन रिंग हो गया, टोकन बस हो गया, ये किसके अंदर आते हैं, सारे के सारे हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, लैन के अंदर ना। तो इसके अलावा हम इथरनेट का क्या पूछते हैं, इथरनेट में मान लो ने आपका मैक एड्रेस पूछ लिया, मैक एड्रेस कितने का होता है, 48 बिट का। इसके अलावा इथरनेट का अगर स्टैंडर्ड पूछ लेते हैं, ठीक है, 802.3, इसका क्या है स्टैंडर्ड है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हमारे पास टोकन रिंग का स्टैंडर्ड पूछ लिया 802.5, है ना। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, इथरनेट या फिर इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट जो की टर्म्स हैं वही सारी सारी हैं। ठीक है, ये किसका होता है, 48 बिट, ये तुम्हारे मैक एड्रेस का, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल का। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व। अब मल्टीप्लेक्सिंग एक्चुअली में होता है क्या है, ये आ गया मेरा मल्टीप्लेक्सर। इसमें क्या होता है, मल्टीपल चैनल्स, मतलब मल्टीपल्स क्या होती है हमारे पास, पाथ होते हैं, पर हमारे पास जो फाइनल क्या आता है, वन चैनल एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व, ठीक है, वन सॉरी मल्टीपल पाथ, ठीक है, विद वन चैनल। अब यहाँ पे भी क्या है, ये मल्टीपल पाथ्स हैं विद वन चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट इज यूज टू रीजनरेट। अब यहाँ पे बोला है ऐसा कौन सा डिवाइस है जो किसी सिग्नल को रीजनरेट करता है या फिर रेप्लीकेट करता है ना। रीजनरेट करता है और रेप्लीकेट करता है, दैट आर वीकेंड, मतलब जो क्या होता है एक्चुअल में वीक हो गया होता है। ठीक है, मान लो मुझे क्या करना है, एक ए लोकेशन से मुझे डाटा भेजना है बी लोकेशन पे, ठीक है, पर मेरे जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है, तो उसके बीच में मैं कौन सा डिवाइस यूज करता हूँ, रिपीटर का। ठीक है, रिपीटर एक्चुअल में काम क्या करता है, जो भी इसके पास डाटा आएगा वो क्या करेगा, उस डाटा को रीजनरेट करेगा। ठीक है, मान लो इसके पास डाटा आ गया 0101 करके, है ना, और इस डाटा के पास इतनी पावर नहीं है कि वो आगे जा सके बी के पास, है ना। तो रिपीटर क्या करता है,
इस डाटा को दोबारा से रीजनरेट करता है और इसको पावरफुली सेंड करता है कहाँ पे, बी के पास। ठीक है, तो जब भी रीजनरेटिंग या फिर रेप्लिकेटिंग सिग्नल की बात आती है तो हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, रिपीटर, है ना। रिपीटर कौन सी लेयर पे काम करते हैं, हमारे ओएसआई की फर्स्ट लेयर पे, इसको हम बोलते हैं फिजिकल लेयर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, फिर नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कनेक्शन पॉइंट फॉर डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कॉमन कनेक्शन पॉइंट कौन सा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, एक नोड ये मतलब एक डिवाइस ये आ गया, एक डिवाइस ये आ गया, एक डिवाइस ये आ गया और एक डिवाइस ये आ गया। अब कॉमन पॉइंट कौन सा है, जो सेंटर वाला। अब सेंटर वाला हम कहाँ पे देखते हैं, स्टार टोपोलॉजी के अंदर देखते हैं। स्टार टोपोलॉजी के अंदर जो हमारा सेंट्रल कॉमन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं ना, एक तरह का। ठीक है, तो ये कॉमन कनेक्शन पॉइंट हम किसी भी नेटवर्क में क्या बोलते हैं, उसको हब बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ऑप्शन में बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट लिखा है फिलिंग द ए इज अ नेटवर्क। ठीक है, सिंपल बोला है, फिलिंग द ब्लैंक्स इज अ नेटवर्क पॉइंट दैट एक्ट्स एज एन एंट्रेंस टू अनदर नेटवर्क। ठीक है, अब इसके बोलने का मतलब है वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बेसिकली हमें एंट्री देता है किसी दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेटवे बोलते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, गेटवे क्या करता है, हमें एक्सेस देता है किसी दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स द लोकल एरिया नेटवर्क टू अनदर लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, मान लो मेरे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, एक ये नेटवर्क आ गया मान लो। ठीक है, एक ये लोकल एरिया नेटवर्क, अब यहाँ पे एक डिवाइस यूज होगा जो कनेक्ट करेगा दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क के साथ मुझे, है ना। तो यहाँ पे बोला जो ये वाला डिवाइस है इसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटर बोलेंगे, हब बोलेंगे, स्विच बोलेंगे या फिर ब्रिज बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखना जब भी हम दो डिफरेंट मतलब या फिर दो लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए उसके बीच हम क्या यूज करते हैं, ब्रिज यूज करते हैं। ठीक है, बाई चांस याद ना रहे तो सिंपली याद करना, जैसे मान लो कि दो एरियाज को जो हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, मान लो कि दो एक टाउन है, उनके बीच में रिवर जा रही है ना। तो रिवर को मतलब पार करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में एक पुल बना देते हैं, ब्रिज बना देते हैं, ताकि वो दो मतलब टाउन्स को आपस में ज्वाइन कर सके, है ना। उस तरह यहाँ पे भी क्या करते हैं, हम ब्रिज का यूज करते हैं किन्हीं दो नेटवर्क के बीच में एक कनेक्ट करने के लिए या फिर कनेक्शन बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डाटा पैकेट। अब वो क्या कहता है, डाटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है कहाँ पे, बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स, है ना। अब यहाँ पे सिंपल इसने यहाँ पे की टर्म दे रखी है डाटा पैकेट्स। अब ये बताओ पैकेट्स कहाँ पे काम करते हैं, हमारी ओएसआई के थर्ड लेयर पे। ठीक है, थर्ड लेयर कौन सी, हमारी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में कौन सा हमारा डिवाइस यूज होता है, हमारा राउटर, है ना। तो राउटर यूज होता है, तो यहाँ पे सिंपली कौन सा ऐसा डिवाइस होगा, यहाँ पे सिंपल आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राउटर, क्योंकि यहाँ पे इसने बात की है डाटा पैकेट्स की। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास एनी डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नेटवर्क इज। ठीक है, अब बोल रहा है कि कोई भी ऐसा डिवाइस है जो एक कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेसिकली नोड। ठीक है, याद रखना कोई भी एक डिवाइस जब कंप्यूटर नेटवर्क या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस हो गया जो सिंपली नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया अ नोड। ठीक है, अब नोड क्या एक्चुअली वही डिवाइस आ गया जो क्या होगा, नेटवर्क में कनेक्टेड होगा, यूजली अ माइक्रो कंप्यूटर। अब वो क्या है, एक क्या हमारा माइक्रो कंप्यूटर है विच इज यूज्ड बाय एंड यूजर। ठीक है, एंड यूजर मतलब हम लोग हो गए, हम क्या करते हैं उसको यूज करते हैं, बट यूजली डज नॉट सप्लाई नेटवर्क। ठीक है, पर वो क्या करता है, नेटवर्क को सप्लाई नहीं करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अब एंड यूजर क्या होते हैं। ठीक है, दो चीजें होती है, एक आता है क्लाइंट, है ना, एक आता है क्लाइंट और एक आता है सर्वर। ठीक है, क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है ना। तो अब एंड नोड मतलब एंड यूजर कौन हो गया, हमारे क्लाइंट हो गए, जो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आएगा। ठीक है, नोड वो कौन सा होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, जो क्या एक एंड यूजर और एक माइक्रो कंप्यूटर है, तो उसको हम बोलेंगे क्लाइंट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। अब यहाँ बोला है कि कौन सा ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो क्या करता है, कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करवाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC के अंदर क्या होता है हमारे पास, इसका मैक एड्रेस। ठीक है, NIC के अंदर हमारा क्या होता है, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस कितने का होता है, हमारा 48 बिट का है। इसके अलावा पूछ लेते हैं कि कितने डिजिट में मैक एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 12 डिजिट्स में, है ना। तो ये क्या है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, filling the blanks is a small hardware device that joins multiple computers together with one LAN। अब यहाँ बोला कि ऐसा कौन सा छोटा हार्डवेयर डिवाइस है जो ज्वाइन करता है मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क,
ठीक है, विद इन वन लैन। अब हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क, मान लो ये मेरा नेटवर्क बन गया। अब यहाँ बोला कि एक ऐसा डिवाइस है जो यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करवाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलेंगे, स्विच बोलेंगे, ब्रिज बोलेंगे या फिर राउटर बोलेंगे, है ना। तो याद रखना अब यहाँ पे क्या यूज होगा, हमारा स्विच यूज होगा। ठीक है, स्विच क्यों यूज होगा? अब मान लो कि यहाँ पे 10-12 डिवाइसेस हैं। अब हर एक अब स्विच और हब में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है? स्विच जो होता है हमारे पास एक इंटेलिजेंट डिवाइस, ठीक है। हब और स्विच में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है? स्विच होता है हमारा एक इंटेलिजेंट डिवाइस। स्विच के अंदर क्या होता है? स्विच के अंदर जितने भी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं, मान लो ये डिवाइस आ गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये जितने भी सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं, मान लो बीच में क्या यूज किया मैंने? स्विच का यूज किया है ना, बीच में मैंने यूज किया स्विच का। तो स्विच क्या करता है? इन सभी के जो भी मैक एड्रेस होता है इनको स्टोर कर लेता है अपने एड्रेस बुक के अंदर। ठीक है, मान लो कि पर्सन 1 को पर्सन 5 को डाटा भेजना है, तो स्विच क्या करेगा? पहले देखेगा कि एक्चुअल में ये डाटा जाना किसके है? पर्सन 5 के पास। तो जैसे ही 1 से वो डाटा जाएगा स्विच के पास, स्विच क्या करेगा? उसको डायरेक्टली भेज देगा पर्सन 5 के पास, बाकी किसी के पास नहीं भेजेगा। पर वही अगर यहाँ पे हब होता तो हब क्या करता? वो डाटा सभी को ही भेज देता। ठीक है, वो पर्टिकुलर चेक नहीं करता कि डाटा किसके पास जाना है, वो सभी के पास भेज देता। ठीक है, तो यहाँ पे हब नहीं दे रखा है, तो उसका अल्टरनेटिव क्या यूज होगा? यहाँ पे स्विच का हम यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास अ कंबाइंड डिवाइस फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली हमें लग गया होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन करता है कोई एक डिवाइस, है ना। इसके आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वो कौन करता है? हमारा मॉडम। ठीक है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन कौन करता है? हमारा मॉडम। एक्चुअल में होता क्या है? मॉडम क्या करता है? मान लो एक डिवाइस आ गया यहाँ पे मॉडम, ठीक है, यहाँ पे आ गया एक मॉडम, यहाँ पे आ गया सेंडर और यहाँ पे आ गया रिसीवर। ठीक है, अब मॉडम होता क्या है? अब सेंडर का क्या होता है? सबसे पहले डिजिटल डाटा होता है ना, डिजिटल डाटा जाएगा हमारे पास मॉडम के अंदर। ठीक है, मॉडम के अंदर क्या होता है? अपना कैरियर सिग्नल होता है। कैरियर सिग्नल मान लो जैसे कुरियर कंपनी आ गई जो क्या करते हैं हमारे मतलब पार्सल्स को लेकर जाती है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे। तो वही आ गया, ये कुरियर का सिग्नल आ गया वो। ठीक है, कुरियर का क्या आ गया? ये सिग्नल आ गया। अब ये जो हमारा मतलब डिजिटल डाटा है, तो यहाँ पे क्या होता है? ये यहाँ पे क्या लगा होगा? मॉडम। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या लगा होगा? एक मॉडम लगा होगा, है ना। तो मॉडम का सबसे पहले काम, यहाँ पे जो सेंडर डाटा भेज रहा है मतलब रिसीवर को, तब क्या होगा? जो भी डिजिटल डाटा होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है? डिजिटल डाटा, इसको ये कन्वर्ट करेगा एनालॉग डाटा में, है ना। एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करेगा और कहाँ पे भेजेगा? अपने कैरियर सिग्नल के ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों जब ये कंबाइन होकर जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे? हमारे रिसीवर के पास जाएंगे। तो रिसीवर के पास किस तरह का डाटा पहुंचेगा? सबसे पहले एनालॉग डाटा पहुंचेगा, है ना। तो एनालॉग से अब यहाँ पे इस स्टेप पे क्या होता है? जब वो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन की प्रोसेस। ठीक है, सिंपली। फिर जब डीमॉड्यूलेशन होता है तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा? जो भी उसके पास डाटा पहुंचा होगा एनालॉग की फॉर्म में, ठीक है, एनालॉग की फॉर्म में, वो क्या करेगा? उसको कन्वर्ट कर देगा डिजिटल की फॉर्मेट में। ठीक है, फिर डिजिटल की फॉर्मेट में कन्वर्ट होने के बाद वो कहाँ पहुंच जाएगा? सिंपली रिसीवर के पास। ठीक है, तो ऐसे काम करता है हमारा मॉडम। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास अरिलायबिलिटी नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस। अब यहाँ पे बोला कि नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस। ठीक है, अब नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस दैट अलाउज अ यूजर टू इनपुट डाटा इनटू अ सिस्टम। ठीक है, अब बोला है कि इंटेलिजेंट नहीं है, पर वो करता है यूजर को देता है एक मतलब एक तरह का अलाउ करता है यूजर को कि वो डाटा इनपुट करे, हमारे सिस्टम के अंदर कर सकता है। और सेकंड में लिखा है और डिस्प्ले डाटा फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, सिंपली इनपुट दे सकता है और डाटा को डिस्प्ले भी करवा सकता है सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपली कंप्यूटर का टर्मिनल, है ना। तो टर्मिनल क्या ऐसी चीज होती है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? इनपुट दे सकते हैं और उसी के ऊपर हमें क्या मिलती है? आउटपुट मिलती है एक तरह की, है ना। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास अ टर्मिनल एमुलेशन प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि एक एमुलेशन प्रोग्राम है किसके लिए? टीसीपी/आईपी नेटवर्क के लिए। सच एज द इंटरनेट, एग्जांपल दे रखा है इंटरनेट, दैट अलाउ यूजर टू लॉग इन टू रिमोट कंप्यूटर। ठीक है, या फिर बोला है कि रिमोट कंप्यूटर में क्या कर सकता है? लॉग इन कर सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टेलनेट। ठीक है, इसको बोलते हैं टेलनेट। ठीक है, टेलनेट की फुल फॉर्म क्या होती है? हमारी टेली टाइप नेटवर्क। ठीक है, टेलनेट की फुल फॉर्म होती है हमारी टेली टाइप नेटवर्क। रिमोट लॉगिन के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंपली हमारा टेलनेट का यूज करते हैं। इसके बाद आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेम्पलेट दैट कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर। अब यहाँ बोले कि ऐसा टेम्पलेट है जिसके अंदर क्या होती है? 7 लेयर्स होती हैं। दैट एंड डिफाइंस अ मॉडल फॉर द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, और वो डिफाइन करता है एक मॉडल जिसके द्वारा क्या होता है? ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। ठीक है, अब 7 लेयर किसके अंदर होती है? सिंपली हमारी ओएसआई के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन में बी, करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द प्रोसेस
इन विच कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज एडेड टू अ डाटा पैकेट। अब यहाँ बोला ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज एडेड टू डाटा पैकेट। ठीक है, अब कंट्रोल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, अब मैं किसी मैसेज पे क्या क्या चीजें परफॉर्म कर रहा हूँ, है ना, वो सारी की सारी क्या है, उसको कंट्रोल करने के लिए रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है ना। तो वो क्या करता है, बोल रहा है यहाँ पे कि एक ऐसी प्रोसेस है जो इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन प्लस जो डाटा पैकेट होता है, जो भी किसी लेयर के ऊपर जाना होता है, उसको क्या करती है, एक तरह की कंबाइन करके रखती है, बेसिकली वो पूछा है यहाँ पे, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं सीधा। ठीक है, इनकैप्सुलेशन में होगा क्या, सबसे पहले जो मेरा ओरिजिनल मैसेज होगा वो आएगा इसके अंदर, प्लस उस जो मान लो अब मैं, हाँ, मान लो मैं लेयर हूँ कहाँ पे, मैं हूँ ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे ऊपर क्या होता है, जो मैसेज होते हैं उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डाटाग्राम या फिर सेगमेंट्स के फॉर्म में, है ना। तो ये सेगमेंट प्लस जो मैसेज कन्वर्ट करके एक नया मॉड्यूल बनेगा, इसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन की प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे सिंपल ये पूछा था इन्होंने। फिर नेक्स्ट आ गया द ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर प्रोटोकॉल इनटू अ सिंगल प्रोटोकॉल। अब यहाँ बोले कि दो या दो से अधिक प्रोटोकॉल क्या होते हैं हमारे पास, सिंपली सेट ऑफ रूल्स, है ना। प्रोटोकॉल्स को हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रूल्स। तो यहाँ पे बोला है कि दो या दो से अधिक प्रोटोकॉल्स को जब हम कंबाइन करते हैं और सिंगल एक प्रोटोकॉल बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस बोलते हैं, प्रोटोकॉल कन्वर्जेंस बोलते हैं, इंडस्ट्रियल कन्वर्जन बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे सिंपली इसने बात की है जब हम प्रोटोकॉल्स के साथ डील करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन ओएसआई मॉडल फिल इन द ब्लैंक्स लेयर सपोर्ट द इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंटरफेस। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ओएसआई में हमें पता है 7 लेयर होती है, पर उसमें बोला है कि वो ऐसी कौन सी लेयर है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंटरफेस प्रोवाइड करती है किसी फिजिकल मीडियम के ऊपर, है ना। तो एक्चुअल में सबसे जो लोएस्ट लेयर होती है, स्टार्टिंग की लेयर होती है फिजिकल लेयर, वो ये काम करती है ना। वो क्या करती है, जैसे इसके अलावा फिजिकल का एक और क्वेश्चन आता है कि कैसी कौन सी लेयर है जो जनरेट करती है स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स को। ठीक है, स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स को एक्चुअल में क्या करती है, जनरेट करती है। ठीक है, कौन सी हमारी फिजिकल लेयर। इसके अलावा या फिर इसको स्ट्रीम्स ऑफ बिट ना बोलकर हम बोल सकते हैं ये वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर मैकेनिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। ठीक है, सिंपल ये भी हम बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पे सिंपल आएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क filling the blanks is usually a systematic description of the arrangement of a network including its node and connecting line। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमें एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट देता है एक तरह का। ठीक है, उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, जब भी कोई अरेंजमेंट की बात आती है तो उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी, है ना। तो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी कौन कौन सी, जैसे हमारी बस होगी, रिंग होगी, स्टार होगी, मैश होगी, हाइब्रिड होगी, है ना। ये सारी सारी क्या हमारे पास टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज है ना। टोपोलॉजीज क्या है, हमारी टाइप्स है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटोकॉल्स वर्क एट अ सेशन लेयर। अब यहाँ बोला कि जो हमारी सेशन लेयर है उसके ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। ठीक है, उसके ऊपर हमारा प्रोटोकॉल काम करता है डीएनएस। ठीक है, डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, डोमेन नेम सिस्टम, है ना, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डीएनएस एक्चुअल में क्या क्या काम करता है, किसी भी डोमेन को, ठीक है, कन्वर्ट करता है किसमें, आईपी एड्रेस में। ठीक है, डोमेन कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में। एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, जैसे मान लो www.google.com। ठीक है, अब इसका मान लो कि मुझे आईपी एड्रेस नहीं एग्जैक्ट नहीं पता है, तो इसका आईपी एड्रेस मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसका आईपी एड्रेस आ गया 172.192.10.11। ठीक है, तो इसने क्या किया, जो हमने www.google.com लिखा था इसको कन्वर्ट कर दिया उसके आईपी एड्रेस में। ठीक है, 172.192.10.11। ठीक है, इसमें इसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। तो कन्वर्जन का काम कौन करता है, हमारा डीएनएस काम करता है, ये डोमेन नेम सर्वर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच इज द प्रोटोकॉल लेयर दैट हैंडल्स द मूविंग ऑफ डाटा इन एंड आउट। ठीक है, अब यहाँ बोला है ऐसे कौन सी प्रोटोकॉल लेयर है जो हैंडल करती है डाटा को, मूविंग द डाटा इन एंड आउट अक्रॉस द फिजिकल लिंक। ठीक है, अक्रॉस द फिजिकल लिंक। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल बोल लेंगे, नेटवर्क बोल लेंगे, डाटा लिंक बोल लेंगे, या फिर ट्रांसपोर्ट बोल लेंगे। ठीक है, तो याद रखना इसको हम बोलते हैं डाटा लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, क्योंकि ये हैंडल करता है कि डाटा कैसे जाएगा फिजिकल लिंक के ऊपर। फिर नेक्स्ट लिखा है, विच आर द फॉलोइंग आर प्रोटोकॉल वर्क एट अ ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर कौन कौन से काम करते हैं, यूटीपी काम करता है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल काम करता है, टीसीपी भी काम करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी काम करता है। ठीक है, डीसीसीपी भी काम करता है वहां पे। और तो इसका सिंपल आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑल ऑफ अबव।
फिर नेक्स्ट आ गया द थर्ड लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा राउटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि डाटा को क्या करेगा, राउट करेगा। ठीक है, अब राउट का मतलब भी क्या है, वो क्या यूज कर रहा होगा, राउटर का यूज कर रहा होगा। तो राउटर कहाँ पे यूज होता है, सिंपली वो यूज होता है हमारे नेटवर्क लेयर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया इन द ओएसआई मॉडल फिल इन द ब्लैंक्स लेयर इज रेफर्ड एज लेयर 4। अब लेयर 4 में कौन सी होती है हमारे पास, हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लेयर पूछा है यहाँ पे। अब एब्स्ट्रैक्ट लेयर क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, किसी चीज का बैकग्राउंड का फंक्शन मतलब वो देते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, एक तरह का ना एप्लीकेशन प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो कि हम कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, है ना, हम एक्चुअली में उसको यूज कर रहे हैं, पर हमें इन द एंड ये नहीं पता कि एक्चुअली में बैकग्राउंड में वो कैसे काम कर रही है ना। तो उस चीज को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, कि मतलब जितनी इतनी रिक्वायरमेंट है उतनी इन्फॉर्मेशन यूजर को मतलब दे दो, बाकी जो अननेसेसरी है, जो यूजर के काम की नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन को क्या करो, आप हाइड कर दो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट लेयर। एब्स्ट्रैक्ट लेयर कौन देगी हमें, ऑब्वियसली एक एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आ गया हमारे पास व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, हम एक्चुअली में उनको यूज करते हैं, पर हमें हमें इन द एंड ये थोड़ा पता है कि एक्चुअली में उसकी कोडिंग कैसे की है, वो कैसे काम करता है, कैसे कैसे वो हमारा डाटा लेकर जाता है, कैसे वो डाटा सर्वर में सेव करता है ना। तो ये सारी चीजें हमें नहीं पता, वो क्या है, हमारे एक एब्स्ट्रैक्ट है एक तरह का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फिलिंग द ब्लैंक्स इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी वेयर ईच इंडिविजुअल पीस ऑफ नेटवर्क इज अटैच टू सेंट्रल नोड। ठीक है, अब सेंट्रल नोड की बात की है, तो सेंट्रल नोड कहाँ पे होता है हमारा, स्टार टोपोलॉजी के अंदर। ठीक है, सेंट्रल नोड कौन कौन सी हो सकते हैं हमारे पास, या तो हब होगा या तो हमारा स्विच होगा। ठीक है, इनको हम मेनली यूज करते हैं सेंट्रल नोड की तरह। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।